हमें नेचर बताना है इसका कैसा है बच्चों। 36/100। ठीक, चलो 100 के प्राइम फैक्टर करो, 100 के प्राइम फैक्टर करो। 2 50 टाइम्स जाएगा, 2 25 टाइम्स जाएगा, फिर किससे जाएगा ये 5 से, 5 5 जा, फिर 5 1 जा। क्या लिखोगे बेटा, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना। तो क्या आ जाएगा 36/2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। बताओ इसके डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टर है, क्या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है? नो बताओ। सर, नहीं आ रहा है तो बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग। अरे टर्मिनेटिंग है बेटा। सॉरी सर, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नहीं नहीं, टर्मिनेटिंग है, खत्म, बस टर्मिनेट हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, कुछ भी रिपीट नहीं करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब आप भी थोड़ा सा लेट आए थे क्लास में, अश्विना बताइए कैसा है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, बताइए। टर्मिनेटिंग है। हाँ, सबसे पहले यही आई थी क्लास में अश्विना। आप लोग का थोड़ा थोड़ा छूट गया है, आप जाके रिकॉर्डिंग देखिएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 और 5। जब भी 2 और 5 आ जाए, उसके अलावा कोई नंबर ना आए, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब हमें करके दिखाना है, तो कैसे करके दिखाओगे, बहुत आसान है। 36 को उठाओ और डिवाइड लगा दो किससे, 100 से। ठीक, ठीक है। वैसे तो आप लोग को पता है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि 36/100 करोगे तो आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि यहां सबसे लास्ट में सोचेंगे डेसिमल, उसको 2 प्लेस लेफ्ट में लेके आएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 0.36। सही है, बट हम इसको डिवाइड करके दिखाएंगे आपको। हाँ भाई, जरा बताइए बच्चों, आज ही पढ़ाया है। 100 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 36, या तो 36 से छोटा आ जाए। क्या करोगे बताओ? रिवर्स ऑर्डर में सर पढ़ेंगे। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में टेबल चलेगी, क्योंकि 100 1 जा 100 होता है, 36 से बड़ा हो जाएगा तो एक स्टेप पीछे जाएंगे। 100 0 जा कितना हो जाएगा 0, इतना तो पता ही होगा आपको। ठीक, तो 100 0 जा कितना आएगा 0। अब 36 में से 0 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। भाई चेक कर लो ना, 36 माइनस 0 6 और 3 का 3, है ना। अब डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे। अब 100 3 जा कितना होता है, 100 3 जा कितना होता है, क्यों भाई? 300। अरे नहीं पता, इतना भी नहीं पता क्या भाई? 100 3 जा 300। ठीक, तो यहां हम लिखेंगे क्या 300 और माइनस कर देंगे 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6 और 3 में से 3 का कुछ नहीं बचेगा। अब डेसिमल की हेल्प से 0 उतारोगे। अब 100 6 जा कितना होता है बताओ, 600। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। ये टर्मिनेट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। हाँ, यस सर। तो 36/100 बेटा कितना आया, 0.36 आया। करो कॉपी में फटाफट, कॉपी में करिए फटाफट। पार्ट 2 में क्या दिया उसने, 1/11। ठीक, तो चलो करते हैं इसको 1/11। अब बताओ बच्चों, 1/11 में क्या 11 के फैक्टर हो सकते हैं? नहीं, 11 तो 11 रहेगा, प्राइम नंबर है। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है क्या? हाँ, नो सर, अरे 2 और 5 नहीं के आ रहा अलावा है आ तो मतलब। आ रहा है, 2 और 5 के अलावा 11 आ तो रहा है। तो 2 और 5 के यस अलावा, सर। हाँ 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर अगर आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? बताओ अश्विना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? सर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हाँ, इसने क्लास करी है स्टार्टिंग से, इसको पता है। ठीक है, क्लास छोड़ोगे ना बेटा, डब्बा गुल हो जाएगा एक दिन सारा, बता दे रहा हूं मैं आपको। तो इसको देखो पता है, नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया इसने, कह रही कि सर नॉन टर्मिनेटिंग होगा सर, और रिकरिंग होगा। ठीक, अब कह रहा है करके दिखाओ, तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं बच्चों। चलो, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाइए बच्चों। 1 को डिवाइड लगाना है आपको 11 से। हाँ भाई बताओ क्या चलेगा, 11 1 जा चलेगा या 11 0 जा चलेगा, जल्दी बताओ। 11 0। 11 0 जा 0, 1 माइनस 0 1, फिर डेसिमल की हेल्प से 0 बढ़ा दोगे। आराम से बिल्कुल करना, सुन लो ध्यान से, सुन लो बेटा। डेसिमल की हेल्प से बेटा 0 बढ़ा दिया, यस सर। तो सर डेसिमल की हेल्प से एक बार ही 0 बढ़ा सकते हो, अब नहीं बढ़ा सकते हो। मतलब
अब फिर से वही कहानी स्टार्ट हो गई कि पॉइंट की हेल्प से 0 बढ़ा दिया, अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 आ गया और 11 1 कितना होता है 11, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। फिर से क्या करें, फिर से क्या करें, 0 फिर से का क्या सर करें? रिवर्स होने से हाँ मल्टीप्लाई। हाँ, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। 11 0 0 आ जाएगा, समझ जाना बेटा, वरना डिवाइड नहीं कर पाओगे, बता दे रहा हूं मैं। 11 0 0 आ गया, जो कि 10 से छोटा है। 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा 10, और फिर से डेसिमल की हेल्प से 0, और 11 9 कितना होता है 99 होता है। रिमाइंडर 1 आ गया। अब आप समझदार हो, बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर। 1 लेके चले थे, वापस 1 आ गया, यानी कि 1/11 का जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 0.09। ये 09 बार बार रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। यस सर। 0.0909, समझ जाना, समझ जाना, ठीक। 09 और डॉट डॉट डॉट, तो 090909 आता चला जाएगा। फिर भी आइए मैं आपको करके दिखा देता हूं भाई, परेशान क्यों आप। रिमाइंडर 1 बचा, डेसिमल के हेल्प से 0 उतारोगे, फिर से टेबल क्या चलेगी 11 0 0, 10 माइनस 0 10, डेसिमल की हेल्प से 0, 11 9 99, 100 माइनस 99 1, डेसिमल की हेल्प से 0। सही है। अब 11 0 0, 10 माइनस 0 10, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 11 9 99, फिर से बचेगा यहाँ 1। अब बताओ, अब भरोसा है कि नहीं, बताओ। वही आ जाएगा तो डॉट डॉट लगा के छोड़ दूं, बताओ, समझ गए। तो क्या रिपीट हो रहा है 090909, तो इसका जो आंसर है आपका सेकंड पार्ट का, वो कितना आ जाएगा 0.09 का बार। करिए कॉपी में, और ये आंसर याद रखिएगा। 1/11 क्या आता है आपका, अभी मैं आपसे पूछूंगा, 0.09 का बार आता है। यस सर। अब सुनो मेरी बात, ये था आपका कौन सा पार्ट, ये था आपका बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड के बाद डायरेक्ट हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि कुछ पढ़ाना है सर। सुनो ध्यान से बेटा, इसका फिफ्थ पार्ट हम पहले कर रहे हैं, ठीक। फिफ्थ पार्ट में बताया उसने 2/11। अब एक बार बताओ, क्या तुम 2/11 को ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 इंटू 1/11? सुन लो मेरी बात ध्यान से, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे बेचारे। भाई देखो, अगर आपके पास कोई नंबर दिया है, मान लो 4/11, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 1/11। क्यों सर? क्योंकि सर 4 इंटू 1 वापस 4 हो जाएगा भाई, 4 1 जा 4, अपॉन में 11 बचेगा। आया कि नहीं आया, बताओ, आया कि नहीं आया? आया। यस सर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बेटा 2/11 को 2 इंटू 1/11 लिख दिया, ठीक। अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 1/11 को ब्रैकेट में लिख लोगे। कह रहा सर क्या कर रहे हो? सर अभी पता चलेगा बेटा, रुक जाओ। अभी पीछे पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो बताओ? 1/11 का आंसर क्या था, बोलो? 0.09 बार था, बोलो, था कि नहीं यस था? सर। तो बस यही काम यहाँ करना है, मतलब बिना डिवाइड किए इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 11 है ना, यानी कि 5 और 2 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है, और वो कौन है 11 है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो होगा ये। तो इसको शॉर्ट में निकालने का तरीका क्या है? तो शॉर्टकट ये है इसका, ये देखिए 2 इंटू बेटा 1/11 की तो वैल्यू आती है तुम्हें, नहीं आती है? बताओ कितना होता है 1/11, 0.09 बार। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे 0.09 बार, बस। अब मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा सर मल्टीप्लाई सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बताओ? हाँ, तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, चेक कर लो। देखो 2 को तुम अभी बार बार छोड़ो, बस तुम बस इतना समझो, 2 को 0.09 से मल्टीप्लाई कर लो, बस। कर पाओगे? जितने डिजिट रिपीट कर रहे होंगे रफ वर्क में उससे मल्टीप्लाई कर लेना। बताओ इसको नहीं कर पाओगे? 2 9 का कितना होता है 18, और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे। आया कि नहीं आया, बताओ? अब सुनो, नहीं आया? आया सर। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा था डेसिमल के पीछे, यहाँ भी लगा दोगे, बस खत्म खेल, खत्म खत्म। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.18 बार, ठीक। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। आई शॉर्ट ट्रिक करना, 10 घंटे कौन डिवाइड करेगा? 1/11 तो हम कर ही लेते हैं, तो 1/11 का जो आंसर था यहाँ चिपका दो, मल्टीप्लाई करके बाहर लगा दो, ठीक। मतलब समझो, मतलब कि जो 2/11 है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो एक्चुअल में कैसा आया होगा 0.1818
डॉट डॉट डॉट, जिसको हमने क्या लिखा 0.18 का बार। सही है। अब कहने लगा कि नहीं सर हमें तो सर करके दिखा दो सर डिवाइड। आओ भाई तुम्हें करके दिखा देते हैं। आओ 2/11 पूरा डिटेल में अगर करना हो तो कर सकते हो। 2 को 11 से डिवाइड करो। हाँ भाई रिवर्स ऑर्डर में टेबल चढ़ेगी। 11 0 जा 0, 2 - 0 2, डेसिमल 0, 11 1 जा 11, 20 - 11 9, डेसिमल के हेल्प से 0, 8 जा 88, 2 डेसिमल के हेल्प से 0, 11 1 जा 11। ठीक। एक बात बताना चाहता हूं, रुक जाओ। लो यहां रिमाइंडर कितना बचा 2। स्टार्टिंग में नंबर क्या था आपके पास 2, फिर से 2 आ गया, यानी कि ये दोनों डिजिट रिपीट करेंगी। यस और नो? 1818 आता चला जाएगा। ठीक। यस सर। तो चेक कर लो, बिल्कुल आ जाएगा, चेक कर लो। डेसिमल के हेल्प से 0, फिर 11 1 जा 11। ठीक। यहां बचेगा 9, डेसिमल की हेल्प से 0, 11 8 जा 88, फिर से 2 बच गया। अब मैं छोड़ दूंगा क्योंकि अब आप समझदार हो, 1818 आता चला जाएगा। तो हम डॉट 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 लगा के छोड़ देंगे, मतलब जितना नंबर पहले था स्टार्टिंग में 2, वही जब दोबारा आ जाए तो स्टॉप करके और गेस लगा लो कि क्या रिपीट करेगा। तो यहां से आ गया 2/11 की जो वैल्यू है वो 0.18 बार। चाहे तो ऐसे कर लो लॉन्ग डिवीजन से, और चाहे तो आप ऐसे कर लो। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में अभी के अभी करें, फिर मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। सर डन। डन। अब सुनो, अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर लो, फटाफट कर लो कर लो कर लो, फिर आगे बताता हूँ। करो। सर डन। डन। अब सुनो, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों अगर कोई नंबर ऐसा दिया है 2 होल 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, 2 2 जा 4 + 1 5, और नीचे यही वाला नंबर आ जाएगा। आया करना कि नहीं आया बताओ बताओ। जैसे कि हमने आपको नंबर दिया 7 होल 2/5, इसका आंसर क्या आएगा 5 को 7, इसको पढ़ते हैं 7 होल 2/5। ठीक। इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर दो, 5 7 का कितना होता है 5 7 का 35। 35, 35 + 2 कितना होता है 37/5। आया कि नहीं आया बताओ। आ गया। यस सर। चलो एक और करके बताओ। मान लो लिखा है 4 होल 2/8 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 8 4 34। यस 8 4 जा 32 + 2 34/8 आएगा। ये लीजिए। ठीक। तो ये अब आपको जब आता है तो आप एक काम करोगे, अपनी एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करिए, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए। थर्ड में बच्चों क्या कहता था वो आपसे 4 होल 1/8। ठीक। तो पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आ जाओ। 8 4 जा 32 + 1 33/8। अब मुझे बताओ 33/8 को क्या लिखते हैं 2 का क्यूब। अब बताओ इसके डिनोमिनेटर में क्या 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो केवल 2 आ रहा है। 2 आ जाए 5 आ जाए या दोनों ही आ जाए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर 2 5 या दोनों ही आते हैं तो वो कैसा होता है टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन बेटा कैसा होगा बताओ। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होगा। ठीक। अब मैं आपको एक चीज बड़ी मजेदार चीज दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाओगे सर मजेदार चीज? बेटा अगर आपको याद हो आज की क्लास में ही हमने एक चीज पढ़ी हुई है बेटा। क्या पढ़ा हुआ है सर? देखो एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करना चाहता हूं भाई। देखो देखो बेटा चालाकी दिखा दूं तुम्हें। देखो ये जो लिखा है तुम्हारे पास 33 बाय क्या लिखा है 8, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 33 इंटू 1/8। बोलो 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 बोलो, लिख सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर। अरे आज ही तो पढ़ा है यार। 33 इंटू 1 33/8 वापस हो जाएगा। अब तुम 1/8 को सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है? इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्योंकि समझ रहे हो ना बात को भाई। 10 घंटे 33 को 8 से कौन, अरे डिवाइड लगाना, मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा भाई, तुम परेशान ना हो। मैं दोनों तरीके करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो तुम। ठीक। तो तुम पहले 1/8 निकाल लो, यानी कि 1 को 8 से डिवाइड करो। 8 0 जा 0, 1 - 0 1, डेसिमल की हेल्प से सर 0, 8 1 जा सर 8, 10 - 8 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 2 जा कितना होता है 16, 20 - 16 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 5 जा कितना होता है 40, रिमाइंडर हो गया 0। लो खत्म। कितना आ रहा है 0.125। तो यहां से आएगा 33 इंटू, और इसकी जो वैल्यू कितनी है
ठीक, अब क्या तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे? 33 को 125 से मल्टीप्लाई करके पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। लो चेक कर लो, 125 इंटू 33 कर दो, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 प्लस 1, 3 5 जा 15 1, 3 जा 6 प्लस 1 7, 3 1 जा 3, फिर से उतना ही आ जाएगा 5 7 प्लस 5 12 1 जाएगा 11 1 4। पीछे अब यहाँ पॉइंट था तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, 4.125 आ गया। आया कि नहीं आया बताइए? आ गया? ऐसे करो, फिर मैं तुमको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। अश्विना तुम किसकी बहन हो, मतलब तुम किसकी सिस्टर हो? लास्ट ईयर किसी बच्चे की सिस्टर हो, लास्ट ईयर जिसने पढ़ा था? सर वो एक दीदी पढ़ी थी, वही बताई थी। हाँ मैं समझ गया था। क्या नाम है दीदी का? सर अभी इस साल नहीं, उससे भी पहले साल पढ़ी थी। क्या नाम है? फिर भी नाम तो बता दो भाई, तो मैं समझूं तो। सर आर्या नाम था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ क्योंकि ऐसे तो लोगों को भरोसा होता नहीं कि ऑनलाइन क्लास चलती 1-to-1 इंटरेक्शन वाली, लोगों को लाइव रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है तो टीचर से बात कर ये नहीं सर, पाते हैं, दीदी है ना? बता रही थी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बात होगी तुम्हारी मेरी ना, यही तो कोई समझ ही नहीं पा रहा है गेम। पेरेंट्स नहीं समझने ये को तैयार है कि ऐसा भी चलता है भाई, ऐसा चलता है, बात होती टीचर से। ये तुम्हें जो सर है बता। और आर्या ने तो बहुत लेट ज्वाइन किया था, पता है, बहुत लेट ज्वाइन किया था। तुमने तो 9 से कर लिया है, जो 9 से कर ये लेता है, सही बता रहा हूँ, सर जिसने 9 से किया है ना उसके फुल मार्क्स आए 2 साल के प्रोग्राम में जो पूरा था, पक्का बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि भाई देखो, मेहनत मैं करवाता हूँ तो आपको मेहनत करनी भी पड़ेगी उसी हिसाब से। ये बेसिक सर इतना मजबूत होता है मेरे बच्चों का, जो 9th क्लास से पढ़ते हैं मुझसे, उसका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप, सही बता रहा हूँ, आपके टीचर को इतना नहीं पता होगा जितना आपको पता होगा। फैक्ट बता रहा हूँ, ये बात अभी आप फील कर जाओगे 6-7 महीने में, देखना। सर डन। डन। अब सुनो बच्चों, ध्यान से मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सर कह रहा है सर यही क्वेश्चन सर डायरेक्ट करके दिखा दो। आओ भाई तुमको डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, तुम्हारी क्या दिक्कत है, आओ डायरेक्ट करके दिखाते हैं। क्या था क्वेश्चन? 4 होल 1/8 था, तो 8 4 द 32 प्लस 1 33/8, यानी कि 33 को 8 से डिवाइड करोगे, करो। 33 डिवाइडेड बाय 8, 8 4 दा कितना होता है 32, 3 माइनस 2 1, डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, अब सुन लो, डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 8 1 जा होता है तुम्हारा 8, 10 माइनस 8 होता है 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 2 जा होता है तुम्हारा 16। ठीक, 20 माइनस 16 4, डेसिमल की हेल्प से 0, 8 5 जा होता है कितना 40, खत्म खेल, रिमाइंडर आ गया 0, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया भाई, टर्मिनेट हो गया, चेक कर लो। ठीक, लो ऐसे मने तो ऐसे कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, डायरेक्ट कर लो। सर डन। डन। अब सुनो, अब आ जाओ तुम नेक्स्ट सवाल पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा तुम्हारा कौन सा? पार्ट 4 है। ठीक, सो पार्ट 4 में 3/13, 3/13 पार्ट 4। ठीक, तो ध्यान से चेक करो क्या करेंगे। देखो बेटा, कर लो इसको, क्या दिक्कत है? अब मुझे बताओ कि क्या तुम 13 के फैक्टर कर सकते हो? बताओ, क्या 13 के कोई फैक्टर होते हैं? नहीं होते। 13 तो प्राइम नंबर है। तो बताओ, क्या इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आ रहा है? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा है। तो कैसा होगा बताओ? इसके तो फैक्टर 13 हो गया, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा ये, चेक कर लो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक, चलो करो करो करो, सॉल्व करो। तो कैसे करोगे? अब इसको कर लो यार डायरेक्ट, क्या दिक्कत है ना? 3 को उठा के डिवाइड करोगे तुम किससे? 13 से। थोड़ा लेंदी होगा, क्या मैं नए पेज पे करके दिखा दूं इसको? नए पेज पे करके दिखा दूं? 3 को बेटा डिवाइड करोगे तुम किससे? 13 से। बताओ 13 की टेबल कितने टाइम्स चलाओगे? 1 टाइम, 0 टाइम, कितने टाइम, जल्दी बताओ। 0। 0 टाइम। 13 जीरोजा कितना आ जाएगा? 0, जो कि 3 से छोटा है। 3 माइनस 0 3। अब डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। 13 2 जा कितना होता है बेटा? 26। ठीक, 30 माइनस 26 4, डेसिमल की हेल्प से 0। 13 3 जा बेटा कितना होता है? 39 होता है। ठीक है, फिर चेक कर लो, 40 माइनस 39 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, अब बड़ा मजा आएगा, चेक कर लो। अब 10 आ गया जो कि 13 से छोटा है, तो कितने टाइम्स टेबल चलेगी बच्चे? कितने टाइम 0। टेबल चलेगी? 0 टाइम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो 13 जीरोजा कितना आ जाता है? 0। 10 माइनस 0 होता है 10,
डेसिमल की हेल्प से 0। ठीक, अब आप 13 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए, या तो 100 आ जाए या तो 100 से छोटा आ जाए। बताइए आप लोग कितने टाइम्स पढ़ोगे, करके बताइए कॉपी पे। जिसको टेबल नहीं याद है कॉपी पे मल्टीप्लाई करके बताओ कितने टाइम पढ़े, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, कितने टाइम पढ़े बताइए। 13 को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। सर 7 से। 7 से, गुड। तो 13 7 जा कितना हो गया बताओ, 91। 91। ठीक, 10 माइनस 9 कितना होता है, सॉरी 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। और यहाँ बचेगा, समझ गया, 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा। अरे यार सीधी सी बात है, 100 माइनस 91 9 बचेगा। अब डेसिमल की हेल्प से 0 ले लोगे। ठीक, अब फिर से 13 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 90 आ जाए या तो 90 से छोटा आ जाए। पढ़िए टेबल, नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितने टाइम जाएगा, चेक करो। हाँ लक्की बताइए। 6 6, तो 13 6 कितना लिखें बताइए। 17 हाँ 78, सही है ना, सही बता रहे हो, चेक कर लो। ठीक, कितना आ जाएगा माइनस करने पर 12 आएगा। डेसिमल की हेल्प से बेटा 0 बढ़ा दो। अब 13 की टेबल बेटा ऐसी पढ़ो कि या तो 120 आ जाए या तो 120 से छोटा नंबर आए। पढ़ो पढ़ो, नहीं आता है तो नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 से करके देखो, 8 से करके देखो। 10 से नहीं कर सकते हो, 13 10 130 होता है, 10 से थोड़ी ना ले जाओगे, 10 से कम नंबर आना चाहिए। 9 9 13 9 कितना लिखें बताइए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई कर, 117 117 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखना जरा, इसमें एक मजेदार गेम होने जा रहा है, ध्यान से चेक करना। 13 9 सा कितना आ रहा है, 117। यस सर आ रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, 120 माइनस 117 3 बचेगा। मजे की बात सुन लो, स्टार्ट किससे किया था, 3 से, फिर से रिमाइंडर 3 आ गया, तो ये पूरी ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगी। मानते हो कि नहीं बताओ, यानी कि 3/13 जो आएगा वो पता है कितना आएगा, वो आएगा 0.2300769। फिर इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, थोड़ी ना जगह बनानी पड़ेगी ना। ठीक, फिर से क्या आएगा बेटा, यही वाली डिजिट रिपीट हो जाएगी बेटा। कितनी, थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूं ताकि बच्चे को समझ में आए, 2300769। और फिर से बेटा यही आएगा 2300769, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो 3 डॉट लगा के छोड़ देंगे। यानी कि बेटा आएगा 3/13 का जो आंसर आएगा वो 0.2300769 आएगा, और इस पूरे के ऊपर बार लगा देंगे, है ना। अब कहने लगा सर भरोसा नहीं हो रहा है, भाई नहीं हो रहा है भरोसा तो करके देख लो। ठीक है, टाइम वेस्ट करोगे करके और कोई फायदा है नहीं, चेक कर लो। 3 बचा रिमाइंडर, डेसिमल के हेल्प से 0 चिपकाओगे, 2 जा कितना आ जाएगा 26। 4 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, 13 3 जा 39 होता है। 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 13 0 जा 0, 10 माइनस 0, सब कुछ वैसा ही आएगा। फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 13 7 जा 91। ठीक, 9 बचेगा, फिर डेसिमल की हेल्प से 0, फिर 13 6 जा 13 6 जा बेटा कितना हो जाएगा आपका 78। ओके, फिर माइनस करोगे, 10 माइनस 8 2 होता है, और यहां पर बचेगा क्या 8 माइनस 1, और डेसिमल की हेल्प से 0 120। फिर कितने टाइम जाएगा 9 जा 117। अब तो भरोसा हो गया, फिर से 3 बच जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से। इसको आप अपनी कॉपी में करिए,